दूसरा सूत्र है हृदय में श्रद्धा के भाव। हृदय भक्ति युक्त है और बुद्धि विवेकवती है। इसे हम दूसरे शब्दों में अगर यूँ कहें तो हृदय श्रद्धावान हो, बुद्धि विवेकवती हो और इंद्रियां संयमशील हो। अगर ये तीन हमारे पास में हैं तो हमारा जीवन सुखी जीवन हो सकता है। यूँ तो जीवन में दुख आते हैं, आएंगे, लेकिन उस दुख को भी हम सुख में कैसे बदल लें, ये भी एक कला हो। आदमी, कितने ऐसे आदमी होते हैं जो दुख को सुख में परिवर्तित कर लेते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दुख होता है उसको भी वो विशेष दुख समझ करके सुख की घड़ी को भी दुख में परिवर्तन कर देता है। एक दुख को सुख में परिवर्तन कर रहा है और एक सुख को भी दुख में परिवर्तन कर देता है। वो कैसे? वो इस प्रकार से, क्योंकि जब इंद्रियां संयमशील नहीं होती, बुद्धि विवेकवती नहीं होती, हृदय श्रद्धालु नहीं होता, तो हमारी समझ विपरीत हो जाती है। और विपरीत समझ में आदमी वरदान को श्राप बना लेता है और श्राप को वही सुसमझ होने पर वरदान बना। अर्जुन ने मेनका के श्राप को वरदान बना लिया। मेनका इंद्र की एक अप्सरा, उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम नपुंसक हो। अर्जुन जैसा वीर व्यक्ति राजा विराट के यहाँ जब रहता है, 13 माह तक गुप्त स्थिति में रहता है, पता न लग जाए। अर्जुन जैसा वीर व्यक्ति क्या छुप कर रह सकता है? वो है श्राप जो था वो उसके लिए यहाँ वरदान साबित। इसलिए अगर हमारी बुद्धि सात्विक हो, आप्त पुरुषों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा हो। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत् संयते इंद्रिया ज्ञान लब्ध्वाम परम शांति अधिगच्छति। श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका हृदय श्रद्धालु होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं हो उसको कभी ज्ञान, जैसे फूल होता है, फूल में पहले फूल बनता है, और जिस फूल में अगर पराग हो तो उसमें पीछे फल लगता है। पीछे लगता है ना फल, आपने देखा होगा, थोड़े ये लोग कोई भी फल जो है ना ये पीछे लगते हैं, लेकिन कब? जब उस फूल में पराग हो तब। अगर फूल में पराग ना हो तो लगा हुआ फल भी नष्ट होकर के जल पे गिर जाएगा, यदि पराग नहीं। इसी प्रकार हमारे जीवन में अगर श्रद्धा है, बड़े आप्त पुरुषों के प्रति, हमसे जितने भी श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उन सब के प्रति हमारे हृदय में पहली बात तो श्रद्धा है। हृदय श्रद्धालु, लेकिन श्रद्धालु होते हुए भी बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए। नहीं तो हम श्रद्धा अतिरेक में जाकर के धोखा खा सकते हैं।
इसलिए बुद्धि विवेकवती हो। अच्छा, बुद्धि विवेकवती कैसी होनी चाहिए? उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर आकर के ये कहे यहाँ पर, मैंने एक महिला का पेट का ऑपरेशन किया और उस महिला के पेट से 50 बच्चे निकाले जिंदा। कोई अगर डॉक्टर आके कहे, विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास होगा, है ना? किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन एक पंडित जी श्रीमद् भागवत की कथा कहने व्यास गद्दी में बैठे और ये कहें कि राजा सगर के 60,000 पुत्र एक साथ पैदा हो गए। कोई है ऐसा जो कह दो उठ के खड़ा होकर के कि ये पंडित जी जरा बताइए कैसे होगा? किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? किसका कारण है? हमारी श्रद्धा अतिरेक है। हमने ग्रंथों में ऐसी श्रद्धा कर ली है जो श्रद्धा हमको ही धोखा दे रही। आज कोई व्यक्ति डॉक्टर आके कहे कि एक महिला मेरे पास आई, उसके कान में दर्द था, मैंने उसका कान का ऑपरेशन किया, उसमें से एक बच्चा निकल आया, विश्वास होगा? लेकिन श्रीमद् भागवत में के मंच में बैठ कर के ये कहते हैं कि गोकर्ण गाय के कान से पैदा हो गया, तो कोई कह पाता है कि ये कैसे हो गया? तो ये है अश्रद्धा अतिरेक। तो श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि विवेकवती होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 4 रत्न हमको दिए, 4 रत्न। क्यों, कैसे, कहाँ और कब। ये 4 रत्न यदि आपके पास में हो तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। ईश्वर है, कैसे, क्यों है, कहाँ पर है, कब से है। अच्छा, कोई का ईश्वर नहीं है, क्यों नहीं है, कब से नहीं है, कहाँ नहीं है। दोनों तरफ क्वेश्चन, इधर भी और इधर भी क्वेश्चन करिए। लेकिन अगर तर्कवती बुद्धि होगी तो सारे प्रश्नों को, सारे क्वेश्चनों को निखार करके और सत्य को ग्रहण। लेकिन हम विवेकवती बुद्धि को साथ नहीं लेते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? धोखा खाते हैं। धोखा खाते। क्यों धोखा खाते हैं?